नीत नवा सदा सदा दा आधार। जब कोई उसका चिंतन करता है तो नित नवियां उमंगा, नित नवे अनुभव, नित नवे गीत, नित नवे संगीत दियां धुना उसके अंदरों जन्म लेंदियां ने और इतनी नवीनता की वर्षा होती है वो बिस्माद हो जाता है, आश्चर्यता की दुनिया विच खो जाता है। उसी हालत विच ये बोल निकल पैंदे ने, बिसम बिसम बिस्नेही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तो शायद फरमान पे करते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज का दिल दिमाग एक कवि का हृदय है, एक कवि का दिमाग है। अकाल पुरख ने जिथे आप संदेश देने लिए चुनिया है उत्थे गुरु नानक देव जी महाराज अकाल पुरख का संदेश गीतां दे राही, संगीत के राही जगत की झोली विच पा रहे ने। धन सो राग सुरंगड़े अलापत सब दिख जाए। पातशाह तो इत्थे तक कहने ने धन ने ओ राग बड़े सुंदर ने जिन्हां दे अलाप करदियां ही सारी तिखा मिट जाती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर परमात्मा संगीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा गीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा खेड़ा बन के प्रगट होया है, परमात्मा ज्ञान बन के प्रगट होया है। तो जब इतना प्रगट होया है तो हुण कुदरती गल है वंडना होगा। ये वंडना इस तरह होता है जब कोई फुल अपनी पूरी शक्ति नाल भर जाता है तो उस दे चों महक डुल डुल के पैंदी है। हुण चाहे कोई लैण वाला होवे चाहे ना लैण वाला होवे पर फुल वंडी जा रहे हैं, महक वंडी जा रहे हैं। इसी तरीके नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हृदय आप रस दे नाल, गीत दे नाल, संगीत दे नाल, प्रभु की दया नाल ते दैवी गुणा नाल इतने भर गए ने। 9 खंड पृथ्वी दे वंडते रहे। देखने दे चाया है कोई मनुख वंडेगा चलो अपने घर दे वंड लेगा, कुछ साजो समान, कुछ वस्तुआं, कुछ पुत्रां दे वंडेगा, मित्रां दे वंड देगा। ते किसी का दायरा जरा वसी होया तो चलो अपने महल्ले विच वंड लेगा, अपनी बिरादरी विच वंड देगा। ते होर भी सारा किधरे वसी होया तो वध तो वध अपने शहर विच वंडेगा या अपने प्रांत विच वंडेगा। इस तरह का अज तक कोई होया तो नहीं, तो चलो मन लेंदे आ कि कोई चलो अपने मुल्क विच वंडेगा। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये गीत संगीत ज्ञान विज्ञान आनंद ते परम खुशी की दौलत 9 खंड पृथ्वी विच वंडी। परमात्मा ही अनंत रूपां विच गुरु नानक दे अंदरों प्रगट होया है और आप वंडन नूं चल पए ने। ये दाता तरह तरह दियां रब्बी दाता वंडन नूं चल पिया। चाहे सुमेर ते बैठे ने जोगी उन्हां दी झोली विच भी पाण नूं चला गया, चाहे तपदे हुए मैदानां विच बैठे ने अरब दे लोग उन्हां दी झोली विच भी शांति देण नूं चला गया। चाहे जंगल उजाड़ बयावान विच बैठे ने लोग उन्हां दी झोली विच भी बरकतां खेड़े ते खुशियां पाण जो है चला गया। ते चाहे कोई घर विच बैठे ने खाली उन्हां दी झोली भी भरण नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे ने। आप विसाख के महीने का जो प्राकृतिक रूप है इन बयान करते ने। विसाख भला साखा वेस करे, धन देखे हर द्वार आवो दया करे। वैसाख के महीने विच जिवें दरख्तां ने नवीं कौपलां देख लईआं, नवे पत्ते देख ले, नवी हरियावली देख रही, जे किधरे जीव रूपी इसने भी हरी दा द्वार देख लवे तो उसके अंदरों ही ये मन पैदा हो सकती है। हे प्रभु आ तू मेरे हृदय, आ तू मेरे घर विच। तेरी झलक जे इतनी सुहावनी है तो तेरा मिलना कितना आनंदमय होवेगा। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड न बोलो। वो फिर बिरहे दी मारी हुई इस तरह जोदड़ी कर दिए, हे परिपूर्ण परमात्मा तू घर विच आ।
तो बिना मेरा कौडी भी मुल नहीं, अड न मुलो। तू होवे ते मैं लखां दी, तू नहीं ते मैं कख दी। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे नाल ही मेरी महानता है। बिरहे कुठी जीव इस्त्री इस तरह वैसाख के महीने तो प्रभावित होके उच्चारण कर दिए, घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, ऐ प्यारे घर विच आओ, ताकि मैनू इस नतरे जान वाले संसार तो तारण विच मददगार साबित हो सको। मैनू पार करो। इत्थे अथाह सागर है, अथाह लहरां ने, फिर तूफान है। हे प्रभु, हे प्यारे घर विच आओ, मैनू तारो, क्योंकि मैं ऐसा समझ लिया तुद बिन अड न मोलो। तैथों बिना मेरा कौडी भी बुल नहीं। बेड़ी की महानता मला करके है। जड़ी बूटियां दे राज वैद लोग प्रगट करते हैं। किसी साज की महानता साजिंदे करके है। किसी बीज का फलीभूत होना ते गुणशाली होना धरती करके है। इस तरह मनुख की सारी महानता परमात्मा करके है। एक परमात्मा नू अपने जीवन तो एक पासे कर दईए तो इंज समझ लो जैसे मलाह बेड़ी तो अलग हो गया, जैसे बीज तो जमीन अडली हो गई, जैसे साज तो साजिंदा अलग हो गया। ते साजिंदे तो बिना ये साज की मैंने रखता है। ये चो संगीत नहीं निकल सकेगा, ये चो धुन नहीं निकल सकेगी। ये जो राग संगीत धुना सन ये साजिंदे करके सन। जीवन के जो गीत संगीत खेड़ा वो तो परमात्मा करके है। इस वास्ते आख्या गया तू ते परमात्मा दी बंसरी बन जा, परमात्मा दा साज बन जा, उहदे होंठा नाल लग जा, ताकि उसकी हवा उसकी प्रेरणा तेनू ऐसे छूए कि तेरा जीवन संगीतमई हो जाए। साज उदों संगीतमई हो जाता है जब साजिंदे दे हथ छूंदे ने, साजिंदे दे होंठ छूंदे ने। तो साज एक महान आवाज नू जन्म देंदा है। यकीन जानो जब हिरदे नू परमात्मा छूंदा है और जब कोई साज की तरह अपने आप नू परमात्मा दे इंज हवाले कर देंदा है जिवें कि साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, तो वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमई हो जाती है। ये तो एक प्रतीक ने कि बांस की पौंगरी बांसुरी बन गई, कृष्ण के होंठा ने छोई, वो तरह तरह के संगीत को जन्म देने लग पई। यकीन जानो जब भी कोई साज की तरह बन जाए ते परमात्मा के होंठा नाल लग जाए, परमात्मा के अंग नाल छू जाए, तो उसके बरकत भरे हथ उसके अमृतमयी चेहरे दे नाल उस साज दे चों जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उसे नू वेद कहंदे ने, उसे नू पुराण कहंदे ने, उसे नू अंजील कहंदे ने, उसे नू कुरान कहंदे ने। और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की यह बाणी इतने सारे दे सारे खसम दे बोल गुरु नानक देव जी महाराज ते आप कहंदे ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरे करी ज्ञान वे लालो। इति परमात्मा आप बोलिया है, इति उसकी मेहर उसकी बख्शिश। मैंने तो एक साज सी उसने बजाया है, ये गीत निकले है, ये संगीत निकले है। कि जब भी कोई परिपूर्ण परमात्मा नू इंज अर्पण करता है जैसे कोई साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमयी हो जाती है, गीतमयी हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा तैथों बिना मेरा कौडी भी मुल नहीं। कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे टोलो। हे परिपूर्ण परमात्मा, जे कोई तेरा दीदार करावे दिखावे, उस ढोल के दर्शन करावे, तो कौन कीमत पा सकता है, कौन मुल दे सकता है? तू ते अमुल है। ते जिहड़ा दिखावे, जिहड़ा उस पासे की प्रेरणा देवे,
वो भी इतना महान है कि उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पढ़हंस राग दे एक शब्द दे फरमान करते ने, तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। जिस प्यारे दी मैनू कोई गल सुनावे, उसके गीत सुनावे, उसकी गली का पता दसे, उसके घर का ठिकाना दसे, तो फिर उसनू नजराना की दईए, उसनू भेटा की दईए। ये गुरु नानक ने एक सवाल खड़ा किया है और इस सवाल का आप ही जवाब देंदे ने। तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। शीस वडे कर बैसन दीजे विण सिर सेव करीजे। सिर नू कट के उन्होंने बैठन लई थां दईए। वो किसी इट ते ना बैठे, पलंग ते ना बैठे, सिर ते बैठे। और सिर तो बिना जिहड़ा धड़ है ये उसकी सेवा च जुट जाए, हाथ पैर उसकी सेवा च जुट जान ते सिर उसदे बैठन लई सिंहासन बने। किस दे? जो परमात्मा की गल केवल सुनावे, उसकी गली का पता दसते है, उसके घर दे चकर चैन दसे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का बिरही हिरदा इतना सदके जाता है उस तो। तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। शीस वडे कर बैसन दीजे विण सिर से करीजे। तो साहिब कहने उस ढोल दे कोई दर्शन करावे, दिखावे। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा जो अमूल्य है कि जो बख्शिश करके उसकी गली का संदेशा दे, दिखावे, वो भी महान है, वो भी पूजन योग है, उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। दूर न जाना अंतर माना हर का महल पछाना। हुण हे परिपूर्ण परमात्मा मैं तेन दूर नहीं जानता, क्योंकि बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। भगत रविदास जी महाराज कहते ने, मेरा हाथ भी जितना मेरे तन तो दूर जा सकता है, हे प्रभु तू तो इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। तू तो इतना निकट है, इतना जो है नेड़े है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, देखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। तू तो सदा देखदा पे, सदा सुनदा पे, सदा छूंदा पे, सदा अनसद है, पर पता नहीं मैं क्यों तेनू दूर समझ ले। तू तो सदा अंग संगे अभंगन विभूते। तो पातशाह कहने मैं तेन दूर नहीं जानता, हुण मैं तेनों अपने अंतर आत्मे विच मनना और मैं वेख लिया हर का महल पछाना। मैं उस महल की पहचान कर ली है, मैं उस ठिकाने नु जो है वेख लिया। नानक वैसा ही प्रभ भावे सुरत सबद मन माना। अगर वैसाख के महीने विच कोई अपनी सुरत नु शब्द नाल जोड़ के मन नू मना लवे ते वैसाख का महीना भी उस वास्ते इंज होएगा, नवा खेड़ा, नवियां कोपला फुटणगियां, शाखां वेश करनगियां। वाकई उसकी जिंदगी शिंगारी जाएगी, जिवें दरख्त नवे पत्तियां नाल शिंगारिया जाता है, जिवें दरख्त फुल्लां नाल शिंगारिया जाता है, जिवें नवियां कोपला फुटण करके दरख्त का रंग रूप अत्यंत सुंदर बन जाता है। इस तरीके नाल विसाख के महीने च हे परिपूर्ण परमात्मा जे तू किधरे हिरदे च प्रगट हो जाए ते अभ्यासी तेरा चिंतन करे तो उसकी जिंदगी इंज हो जाती है। वो दरख्त जिसनों नवियां कोपड़ा फुटियां ने, नवे फुल लगे ने, नवे फल लगे ने। और ऐसा हो सकता है कि किसी दरख्त नूं फुल लगे ने, फल लगे ने, पत्ते लगे ने, फिर झड़ सकते ने, पर किधरे मनुखी जिंदगी नूं एक फुल फल लग जान कभी झड़दे भी नहीं। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। फिर सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा है, सदीवी हरियावली बनी रहिंदी है। विसाख के महीने का यह संदेश उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी का ते गुरु नानक देव जी महाराज का। साखा नवियां वेश दे विच लीन होईयां ने, नवे पत्ते निकल रहे ने, नवे शिंगार कर रही ने।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ।